निशान भी लिया गया, रोका भी गया। लीडर को 5 दिन के अंदर 3 कन्वेक्शन भी कराई गई, लीडरशिप को भी अंदर रोका गया। ये ख्याल और बावर कराया गया कि अवाम भूल जाएंगे, लेकिन अवाम के दिलों में आज भी है कि इस मुल्क का हकीकी पॉपुलर लीडर इमरान अहमद खान साहब नियाज़ी इस हाउस की तकद्दुस पामाल होगा अगर वो लोग बैठे हैं जिसको दुनिया जानती है कि वो स्ट्रेंजर है, जिस तरह आपके सामने बाएं तरफ बैठे हुए हैं। धांधला नामंजूर। गैलरी से कोई आवाज नहीं उठेगी, कोई नाराबाजी नहीं होगी। बात तो सुन लेना। देखें ये पार्लियामान की ये रवायत है कि आपने एक बात की है उसका जवाब सुन लें। अगर हम सिर्फ बोलेंगे और दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो आप ये हाउस किस तरह चलाएंगे? उमर साहब कल आपकी कौन बात सुनेगा? ये शोर करेंगे। शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि ईवान की कार्रवाई बरोज जुमा 1 मार्च 2024 सुबह 10 बजे तक मुलतवी की जाती है। 16वीं कौमी असम्बली के पहले इजलास में शोर शराबा, शदीद नारेबाजी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर की एक न सुनी, ऐवान की कार्रवाई मुश्किल बना दी। बैरिस्टर गोहर का इजलास पर एतराज़, कहा खवातीन की मखसूस नशिस्तों के बगैर ऐवान नामुकम्मल है। अवाम का नुमाइंदा तब बन सकता है जब अवाम ने मुंतखब किया हो। स्पीकर साहब आपके बाएं जानिब अजनबी ऐवान में बैठे हैं। जवाब देने के लिए लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मोर्चा संभाला। बोले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन में एक सीट नहीं जीती, मखसूस नशिस्तों के लिए अप्लाई किया और नाम ना दिए। इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया गया इन्हें कोई मखसूस नशिस्त नहीं चाहिए। शोर शराबे पर ख्वाजा आसिफ ने ऐवान में घड़ी भी लहरा दी। कौमी असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो हल्फ उठाने वालों में शामिल। अरकान असम्बली ने हल्फ के बाद रोल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बात करने की इजाज़त देने का मुतालिबा। स्पीकर ने कहा पहले ऐवान के मेंबर तो बन लें। अली मोहम्मद खान समेत कई अरकान स्पीकर चेयर के सामने खड़े हुए बानी पीटीआई के हक में नारे लगाते रहे। अरकान असम्बली ने सियासी क़यादत की तस्वीर उठाए रखी, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। स्पीकर मुसलसल खामोश करवाने की कोशिश करते रहे। नारे लगाने वाले कारकुनों को मेहमान गैलरी से निकालने की वार्निंग दी गई। IMF को खत के बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के खत वो भी लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। सर ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ नहीं है? थैंक यू, प्लीज। नवाज शरीफ ने IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। कायद नून लीग ने कौमी असम्बली पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती, ऐसे खत सिर्फ वो लिख सकते हैं, ये इनका वतीरा है। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खत लिखने की मजम्मत कर दी। कहा IMF प्रोग्राम सबूताज करने के लिए खत लिखा गया। साइफर के बाद IMF को खत से साबित हुआ ये मुल्क की तबाही चाहते हैं। IMF का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने कि पाकिस्तान की जो फंड्स हैं जो उनसे नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको ना किया जाए, उनका इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। नियाज़ी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार। सरबरा JUI ने असम्बली मुद्दत पूरी ना होने का खदशे का इजहार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा असम्बली 5 साल पूरे करते नजर नहीं आती, ये असम्बली नहीं कोई और चीज़ है। एक और आज़ादी मार्च के सवाल पर इंतजार करने का कह दिया। मौलाना PTI के साथ मिलकर एहतजाज का सवाल भी गोल कर गए। सहाफ़ी को जवाब दिया आपके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए शेड्यूल जारी। रायशुमारी कल होगी। नून लीग के सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए उम्मीदवार, कागजात जमा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से आमिर डोगर स्पीकर के कैंडिडेट।
डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान के कागजात नामजदगी जमा। अयाज सादिक ने कहा, स्पीकर के लिए रायशुमारी कल 10 बजे होगी। इतवार को वजीर आजम का इंतखाब होगा। मैं ऐवान को मुफाहमत पर इकट्ठा चलाना चाहता हूँ। कौमी असम्बली का पहला इजलास, सियासतदानों को मिल बैठने का मौका मिल गया। सियासी जमातों के कायदीन और मेंबरान असम्बली एक दूसरे से मुलाकातें करते रहे। बिलावल भुट्टो ने तमाम पार्टियों की क़यादत से उनकी नशस्तों पर जाकर मुसाफा किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से मिलने उनकी नशस्त पर गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को गले लगाकर प्यार किया। शहबाज शरीफ, इसहाक डार और हमजा शहबाज से भी मुलाकात की। उधर वज़ीर आला पंजाब पीपी रहनुमा आसिफा भुट्टो से मिलने पहुंच गए। मेहमानों की गैलरी में दोनों की पुरतपाक मुलाकात, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। हमने ओहदों की कोई डिमांड नहीं रखी। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मसाइल के हल के लिए असम्बली में भेजा गया। फलाह के लिए काम करना ज़रूरी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, ये ऐवान लड़ने के लिए नहीं। फारूक सत्तार ने कहा, मुश्किल हालात में डिलीवर करना होगा। घर में झगड़े से आलमी इदारे को आगाह करना मुनासिब नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर KP मुंतखब। हल्फ उठा लिया। JUI ने रायशुमारी का बाइकआउट किया। तहरीक इंसाफ की सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर बन गई। 87 वोट लेकर कामयाबी समेटी। हल्फ भी उठा लिया। उधर सोबिया शाहिद के वोट के लिए आने पर मेहमानों की गैलरी से शदीद नारेबाजी की गई। नून लीगी कारकुन ने नामजद वजीर आला को शिकायत लगा दी। अली अमीन गंडापुर ने कारकुनों को खामोश रहने की हिदायत की। कारकुन फिर भी खामोश ना हुए। सोबिया शाहिद ने कारकुनों को जूता दिखा दिया। बलूचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकज़ई बिला मुकाबला स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली बन गए। पीपल्स पार्टी की गजाला गोरा बगैर मुकाबले के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गईं। दोनों के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा नहीं कराए। कुछ देर बाद दोनों अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब रावलपिंडी के बड़े मंसूबे देखने पहुंच गईं। रिंग रोड मंसूबे और दाऊद शाह डैम का दौरा किया। तामीराती कामों का जायजा लिया। मरियम नवाज को मुतल्लिका हुकाम ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा वक्त से पहले मुकम्मल करने की हिदायत की। बानी PTI IMF को खत में बताते कि वो कैदी हैं, जेल में करप्शन ट्रायल भुगत रहे। रहनुमा नून लीग अताउल्लाह तारड़ ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। कहा, आप अब भी चाहते हैं पाकिस्तान से महंगाई खत्म ना हो। KP में जीते तो धांधली नहीं, जहां हारे वहां धांधली हुई। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF के साथ काम जारी रखे। अमरीकी रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, आइंदा कई माह की पॉलिसियां मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए इंतहाई अहम होंगी। पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी तौर पर मुआशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। पाकिस्तानी मईशत को तवील मुद्दती सेहत इसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। अमरीका बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग से निजात के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत करता है। सदर के इंतखाब की आईनी तारीख आ गई। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को शेड्यूल और पब्लिक नोटिस जारी करेगा। तर्जुमान के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। 2 मार्च दिन 12 बजे तक कागजात किसी भी प्रिजाइडिंग अफसर को जमा करवाए जा सकेंगे। बारिश थम गई मगर गवादर वालों की मुश्किलात ना थम सकें। पूरा शहर ताहाल पानी पानी। नशेबी इलाके तालाब में तब्दील। दुकानों, बाजारों और मार्केटों में कई फुट पानी जमा। सैकड़ों अफराद नकल मकानी करके महफूज मकामात पर मुंतकिल। लोगों ने आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इमरजेंसी नाफिज, इमदादी सरगर्मियां जारी।
पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। जवानों ने फंसे देहातियों को महफूज मकाम पर पहुंचाया। कोयटा शहर और गिरदोनवाह में बादलों की इनिंग जारी, सड़कों पर पानी जमा, ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। कला अब्दुल्ला में जल्द हल 1, नदी नालों में तोक़यानी। कोहलू और गिरदोनवाह में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। आज से 2 मार्च तक बारिश और शदीद बर्फबारी का इम्कान। PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। दूसरी जानिब आज से 4 मार्च तक मरी और गलियात में तूफानी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। अडयाला जेल में कैदियों में झगड़ा, एक कत्ल दूसरा शदीद जख्मी। कैदियों के दरमियान तसादुम हाई सिक्योरिटी जोन में पेश आया। झगड़े के दौरान एजाज रब्बानी नामी कैदी को कत्ल कर दिया गया। इमाद अली शदीद जख्मी हुए, पिम्स अस्पताल में ज़ेरे इलाज। HBL PSL 9 के बड़े मुकाबले इवेंट का 16वां मैच शाम 7 बजे कराची में होगा। कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। रैली रोसो और शान मसूद की कप्तानी का इम्तिहान होगा। ग्लैडिएटर्स की मेगा इवेंट में शानदार कारकर्दगी, लाहौर में फतुहात की हैट्रिक की। PCB में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला। 6 सीनियर अफसरान की 2 साल के लिए डेपुटेशन पर खिदमात बोर्ड के सुपुर्द। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी CNW पंजाब सुहेल अशरफ, SP जैन आसिम, SP इर्तजा कुमैल, डिप्टी कमिश्नर झंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी PCB के उमूर चलाएंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने टेस्ट प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम तनाज़ुली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। नए रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन पहले नंबर पर मौजूद, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ का दूसरा, इंग्लैंड के जोर रूट तीसरे नंबर पर आ गए। टेस्ट बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन, पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी 1 दर्जे तरक्की के बाद 12वें नंबर पर आ गए। स्पेशल ओलंपिक्स और लेजेंड्स एरिना के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। साबिक स्क्वॉश चैंपियन जहांगीर खान और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने दस्तखत किए। शराकतदारी के तहत खिलाड़ी लेजेंड्स एरिना में जदीद सहूलियात से मुस्तफीद हो सकेंगे। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा, मुफाहमती यादाश्त स्पेशल खिलाड़ियों के लिए संग मील है। सरकारी नौकरी भी इल्म की लगन कम ना कर सकी। एक और ट्रैफिक वार्डन डॉक्टर बन गया। हबीबुर रहमान ने पंजाब यूनिवर्सिटी से साउथ एशियन स्टडीज में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के उन्वान पर तहकीकी और तनकीदी मकाला लिखा। PhD होल्डर वार्डन्स की तादाद 10 तक जा पहुंची। 150 वार्डन्स MPhil की डिग्री हासिल कर चुके।